हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी आपसे एटॉमिक सिंबल्स के बारे में। मॉडर्न और आपके जो ओरिजिनल तो जो पुराने थे वो, और मॉडर्न सिंबल्स के बारे में, सिंबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे उन सिंबल में कुछ चीज़ें आई थी, हमने डिनोट किया था, जैसे ये एक्स, ठीक है, ए और जेड। एक हमने बोला था एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर, और एक होता है मास नंबर या एटॉमिक मास भी बोल देते हैं, ठीक है, बेसिकली मास कितना होता है। तो अभी हम बात करेंगे ये एटॉमिक मास, मास नंबर, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, क्या इनका सिग्निफिकेंस है, क्या इनका यूज़ है, और ये एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो देखो, किसी भी एटम के अंदर, कोई भी एटम हो आपका, उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ये तीन चीजें किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज का, नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, जैसा कि इनका नाम सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल बनाते हैं। तो जितने ये होते हैं एक एटम में, उतने ही ये होते हैं, ठीक है, बराबर इनका अमाउंट। कम ज़्यादा किया जा सकता है, बट उसके हम बाद में पढ़ेंगे कि उससे क्या होगा। नॉर्मल कोई एटम है, अगर अनटच्ड एटम है, तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या होते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। इन सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे, आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी हमें बस क्या पता करना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। हमें पता चला कि भाई बहुत सारे एलिमेंट हैं, है ना, वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट्स, आपके मेटल्स, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब। तो उनको कैसे अरेंज करें, क्या प्रॉपर्टी हो। तो हमने एक प्रॉपर्टी ढूंढी, भाई उनको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज कर दो, ठीक है। 100 से ज़्यादा एलिमेंट है आज के दिन, हमने सबको एक एक नंबर अलॉट कर दी। अब वो नंबर कैसे अलॉट किया गया, वो नंबर अलॉट किया गया उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। उनमें प्रोटॉन कितने कितने, ये प्रोटॉन, जिसमें जितने प्रोटॉन उसका उतना एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, H, 2 होता है हीलियम का, 3 होता है लिथियम, 4 होता है बेरिलियम, 5 होता है बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 आपकी होती है नियोन, 9 होती है फ्लोरीन, 10 होती है नियोन, F, 11 आपका सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 आपका एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फॉस्फोरस, ठीक है, 16 सल्फर, 17 वही फ्लोरीन आ गया तो क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 आपका पोटेशियम, और 20 होता है आपका कैल्शियम। ये 20 होते हैं आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। जिनके पास लिस्ट नहीं हो अब तक, या नहीं चेक किया हो कहीं, तो उनको ये लिस्ट आप देख लेना। नाम मैंने साथ साथ बोले हैं, तो आपको नाम भी पता चले हो किसका क्या होता है। ये इनके सिंबल्स होते हैं, ठीक है। अब वही चीज़, हर एक पूरा लिखेंगे तो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, तो हम टाइम बचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सिंबल्स। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 1। हीलियम का 2 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 2। लिथियम का 3 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 3। यानी एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, एटॉमिक नंबर हमें बताता है किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। तो ये तो हुआ एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन के ऊपर है। मास नंबर कैसे निकालें, मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास और मास नंबर में थोड़ा सा फर्क है। एटॉमिक मास होता है एक्चुअल मास किसी चीज का, और मास नंबर होता है जो हमने एक इजी कैलकुलेशन करने के लिए किसी को उससे कंपेयर कर दिया। जैसे मान लो 1 दर्जन की बात करते हैं, 1 डजन। 1 दर्जन का मतलब होता है कोई भी चीज 12, करेक्ट। तो उसके बाद अगर मैं आपको कभी भी कहूँ 10 दर्जन, 10 डजन, तो आप समझ जाओगे ना, टोटल क्वांटिटी 120 है। मान लो 10 डजन बुक्स की बात करूँ, मैं बोलूँ 10 डजन बुक्स है हमारे पास, तो मतलब 120 बुक्स है ना। तो मेरे को 120 बुक्स नहीं बोलना पड़ा, आप लोग समझ गए। तो हमने इजी करने के लिए एक क्वांटिटी बना ली नई, उसको हमने बोल दिया मास नंबर। ओरिजिनली क्या होता है, एटॉमिक मास। मास को हम ग्राम वगैरह में डिनोट करते हैं। इस ग्राम को हमने कंपेयर करके एक यूनिट भी बना ली, जिसका नाम रख दिया हमने एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक
मास यूनिट। ठीक है, समझ में आया। अब एटॉमिक मास को हमने एटॉमिक मास यूनिट भी बना दी आपकी, या इसको यूनिफाइड एटॉमिक मास भी बोल देते हैं एटॉमिक मास यूनिट को। ठीक है, तो कई बार यू से भी डिनोट करके मिल जाएगा आपको सिंपल, EMU की जगह पे। तो सेम थिंग, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना, बस ग्राम ध्यान रखना। अब एटॉमिक मास तक भी पहुंचेंगे, पहले देखो मास नंबर कहाँ से आया। हमने क्या आइडिया लगाया कि भाई जो तीनों पार्टिकल है ना, इनमें इनका मास जो होता है वो तो ना के बराबर होता है, इनका और इनका मास काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम इन दोनों का जितना मास होगा उसको हमने बोल दिया मास नंबर। मतलब मास नंबर आपका किसके इक्वल हो गया, मास नंबर आपका इक्वल हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समझ में आया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का सम किसके इक्वल हो गया, मास नंबर के इक्वल हो गया। अब हाइड्रोजन का मैं बोलूं कि मास भी 1 ही है, जैसे मैंने सिंबल बनाया था H का 1H1, एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर अगर दोनों ही 1 है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, सोच के बोलो भाई। एटॉमिक नंबर और मास नंबर अगर दोनों ही किसी चीज़ के 1 आ गए तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन तो 1 है ही क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 0 क्योंकि इसका सम 1 आना चाहिए, तो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स 0 हैं। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ सोडियम, आपका सॉरी सोडियम Na, ये 11 नंबर पे, इसका मास नंबर निकालना है। इसका मास नंबर मैंने आपको बताया, इसका मास नंबर होता है 23 और इसमें अब नंबर 11 पे है तो आपको पता है प्रोटॉन तो 11 ही होंगे, तो 11 प्लस न्यूट्रॉन n रख लो इक्वल्स टू 23, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 23 माइनस 11 यानी 12, तो न्यूट्रॉन कितने हैं 12, एक प्रोटॉन से ज़्यादा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो नॉर्मली बराबर होते हैं जब नॉर्मल एटम की बात करेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होते हैं कम ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे इस केस में इसका मास नंबर कितना हो गया 23। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास और मास नंबर की रिलेशन क्या है, कि एटॉमिक मास आया कहाँ से। ओके,